हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल्स के बारे में बात करेंगे। फेसबुक कैंपेन सेटअप करने से पहले ऑडियंस रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो यूजिंग फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द डेमोग्राफिक्स ऑफ आवर ऑडियंस। ओके, इस टूल को ओपन करने के लिए सिंपली हम लोग गूगल पर सर्च करेंगे फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल्स, और ये जो फर्स्ट रिजल्ट हमें दिखेगा इस लिंक को हमें ओपन करना है और कुछ इस तरीके का फिर वेब पेज हमें देखने को मिलेगा। इसको ओपन करने का अल्टरनेट मेथड ये है कि आप सिंपली अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कीजिए और ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ ऐड वाले ऑप्शंस पे हमें क्लिक करना होगा। ये हमारा एड मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब एक बार प्रॉपर तरीके से हमारा फेसबुक एड मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाए तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 9 डॉट्स हमें दिखेगा। इस 9 डॉट्स पे हमें क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये एनालाइज एंड रिपोर्ट्स के नीचे आपको ऑडियंस इनसाइट का एक ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से। इस पे हमें क्लिक करना है और ये हमारा फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर गाइज दो तरह के ऑडियंस के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। पहला वो कि एवरीवन ऑन फेसबुक, तो यहाँ पर आप एकदम फ्रेश जितने भी ऑडियंस है फेसबुक पर उनसे शुरुआत कर सकते हैं, उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में पता लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीच। और दूसरा वो जो हमारे पेज को लाइक किए हुए, जो भी हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं या ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं, अगर हमारा फेसबुक पर ऑलरेडी पेज है तो उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, पीपल कनेक्टेड टू योर पेज। ओके, तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे एवरीवन ऑन फेसबुक से। यहाँ पर हमें अपना टारगेट लोकेशन डालना है, जो भी हमारा टारगेट कंट्री, सिटी या स्टेट होगा तो वो फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंडिया फिल कर रहा हूँ और नीचे हमें वो इंटरेस्ट डालना है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड या हमारे नीड से रिलेटेड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मेरे केस में मेरे ऑडियंस का जो इंटरेस्ट हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए। ओके, या नहीं तो मैं अभी स्पेसिफिक टारगेट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेलचिम्प को टारगेट किया, मेलचिम्प को लाइक किया हुआ है। ओके, मेलचिम्प सिंपली एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ईमेल मार्केटिंग टूल है। ओके, तो अब देखिए गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पे मेलचिम्प सेलेक्ट किया, ऊपर में हमारे सामने एक नया ऑडियंस बन गया 80,000 से 90,000 लोगों का। इसमें डेमोग्राफिक्स में अगर आप आएंगे तो आप देखिए 15% वुमेन है और 85% जो है वो मेन है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि मेरे जो परफेक्ट ऑडियंस है वो मेन है यहाँ पर, और जिनकी एज ग्रुप 25 से लेके 34 के बीच में है। ओके, ये लोग हाईली इंटरेस्टेड है, मेन। थोड़ा और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इनके रिलेशन से तो स्टेटस के बारे में हमें पता लगेगा। लाइक मोस्टली पीपल, मेरे जो ऑडियंस है वो सिंगल है और मैरिड है। इसके अलावा दे ऑल आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उनका एजुकेशन लेवल भी हमें पता लग जाएगा यहाँ से। फिर थोड़ा और अगर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो उनकी जो जॉब प्रोफाइल, उनकी जो जॉब टाइटल है वो हमें पता लग जाएगा। लाइक फेसबुक में होता है ना कि हम लोग अपने प्रोफाइल में फिल करते हैं कि हमारा जॉब टाइटल क्या है, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम IT एंड टेक्निकल सर्विसेज। ओके, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ अगर आप पेज लाइक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे ऑडियंस मेलचिम्प के अलावा और किस अदर पेजेस को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, और अदर किस पेजेस में इंटरेस्टेड है वो। तो यहाँ पर मेलचिम्प के अलावा MI इंडिया में वो इंटरेस्टेड है, जो कि एक सॉफ्टवेयर या एक कंपनी का पेज है। इंटरनेट कंपनी में बात करें यहाँ पर कैटेगरी में, तो फेसबुक फॉर बिजनेस के पेज को वो लाइक कर रहे हैं, फेसबुक के पेज को लाइक कर रहे हैं, गूगल के पेज को लाइक कर रहे हैं, द बेटर इंडिया के पेज को लाइक किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ अदर पेजेस हैं। थोड़ा और अगर आप नीचे आएंगे, हालांकि आप इसको सी ऑल करके और भी अदर पेजेस के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर वो सारे पेज लाइक्स के बारे में पता लग गया हमें, मेलचिम्प, गोडैडी, फेसबुक फॉर बिजनेस, नील पटेल, योर स्टोरी। तो इनका अगर एफिनिटी की बात करें तो गाइस ये कि सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड मेलचिम्प में है, उसके बाद गोडैडी, फिर उसके बाद फेसबुक फॉर बिजनेस, इस तरीके से डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो एफिनिटी क्या है पहले ये समझ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी वर्ड के ऊपर, टर्म नहीं समझ में आ रहा हो, तो देखिए हर एक वर्ड के बगल में एक आई बटन है, अगर आप हल्का सा कर्सर उसके ऊपर होल्ड करेंगे या प्लेस करेंगे तो वो आपको बता देगा वो चीज़ क्या है।
how likely your audience is to like a given page compared to everyone on Facebook. ओके, तो अब हमें करना क्या है, सी हम लोग सिंपली एक नोटपैड ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, और नोटपैड ओपन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अपने ऑडियंस का परफेक्ट इंटरेस्ट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लाइक पहला हो गया मेलचिम्प इज द प्राइमरी पेज, प्राइमरी इंटरेस्ट, और सब इंटरेस्ट में आ गया गोडैडी। इसके बाद फेसबुक फॉर बिजनेस, फिर देन नील पटेल। नील पटेल इज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर, आई होप आप लोगों को पता होगा। एंड देन योर स्टोरी। ठीक है, तो ये 5 पेजेस को मैंने अभी यहाँ पर सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा ऊपर आएंगे यहाँ डेमोग्राफिक्स में, तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ऑडियंस है, जैसे कि उनका जो जेंडर है वो ये मेन यहाँ पर है। ठीक है, जेंडर मेन हो गया, या फिर सिंपली मेन हम लोग लिखते हैं। देन हमारे ऑडियंस का जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो सिंगल और मैरिड है, सिंगल एंड मैरिड बोथ। उनका एजुकेशन लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डाल देंगे। और जॉब टाइटल में आईटी और टेक्निकल सर्विसेज। ऑलराइट, फिर अब हम लोग ऊपर आएंगे थोड़ा, और पेज लाइक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लोकेशन पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से वो टॉप सिटीज़ है जहाँ से लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड है। तो अगर आप सी ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो पूरी डेटा आपको यहाँ पता लग जाएगी। तो टॉप 10 रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट देखिए मुंबई में है यहाँ पर। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लोकेशन के लिए मुंबई और दिल्ली, एंड देन बैंगलोर, एंड देन चेन्नई। ओके, चेन्नई को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो हमारा जो एक और आता है कोलकाता। ओके, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता, दीज आर द 4 टॉप सिटीज़। ओके, जो हमारे ऑडियंस यहाँ से हाईली इंटरेस्टेड है। अगर आप एक्टिविटी पे आएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि व्हाट दे आर डूइंग ऑन फेसबुक। लाइक लाइफ टाइम वो पेज लाइक कर रहे हैं ज़्यादा। ओके, दे आर लाइकिंग डिफरेंट पेजेस, पोस्ट लाइक्स कर रहे हैं इन द लास्ट 30 डेज, और एड्स पे क्लिक कर रहे हैं। एंड दे आर कमिंग फ्रॉम डेस्कटॉप एंड मोबाइल ओनली। तो बोथ डेस्कटॉप और मोबाइल यूजर्स है हमारे ऑडियंस, और स्पेशली दे आर कमिंग फ्रॉम एंड्रॉयड डिवाइस। ओके, तो ये हमें पता लग गया कि मोस्टली माई ऑडियंस इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने ऑडियंस का कुछ डेटा कलेक्ट करना है इस तरीके से, जो परफेक्ट ऑडियंस है। और ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, एक सिंपली आप एक एक्सेल शीट बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से गूगल डॉक में। तो देखिए गाइज, फेसबुक पे हम लोग ऑडियंस को 3 बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक लेवल, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट लेवल, एंड बेस्ड ऑन बिहेवियर बेसिस। ओके, तो ये 3 लेवल पे हम लोग अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में गाइज हमारे ऑडियंस का नेम, एज, जेंडर, लोकेशन, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, रिलेशनशिप, जॉब प्रोफाइल और उनका इनकम आता है। ये सारा हमारा डेमोग्राफिक्स के अंदर फिल होता है। ओके, इंटरेस्ट में बेसिकली हमारे ऑडियंस किस पेजेस को लाइक कर रहे हैं वो हमारा इंटरेस्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट और बेस्ड ऑन व्हाट दे लाइक। बेस्ड ऑन व्हाट दे लाइक। बिहेवियर में आ जाता है एक्चुअली बेस्ड ऑन देयर जॉब प्रोफाइल। ओके, बेस्ड ऑन देयर जॉब प्रोफाइल्स। ठीक है, जॉब प्रोफाइल में लाइक
सी गाइस, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, एचआर, बिजनेसमैन, फाउंडर्स, को फाउंडर, डायरेक्टर्स, ये सारे बिहेवियर में आ गए जिनका जॉब प्रोफाइल हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट में व्हाट पेजेस दे आर लाइकिंग, लाइक फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। ओके, देर आर डिफरेंट पेजेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल लाइक दिस। तो अब जो हम लोगों ने यहाँ पर ये डेटा कलेक्ट किया है गाइस, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो एज ग्रुप में गाइस आपको एक एवरेज एक एज ग्रुप पकड़ के चलना होगा। तो डेमोग्राफिक्स पे आएंगे और यहाँ पर देखिए 18 से लेकर के 44 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग 18 से 44 यहाँ पर डाल देंगे, 18 से 44। जेंडर मेल होगा क्योंकि मेल की परसेंटेज ज़्यादा है, 85%। सिटी, स्टेट और कंट्री में गाइज अभी जो हम लोगों ने निकाला, लोकेशन डालना होगा यहाँ पर हमें, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता। ओके, इस तरीके से। क्वालिफिकेशन में दे आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। रिलेशनशिप स्टेटस हमारा आ जाएगा सिंगल और मैरिड। जॉब प्रोफाइल्स में आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज। इनकम को स्किप कर देते हैं। ठीक है, इनकम नाम स्किप कर सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेम तो XYZ कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट डालना है। जैसे गाइज एक एग्जांपल समझ लीजिए, फ्रीलांसिंग इंटरेस्ट हो गया तो उनका बिहेवियर हो सकता है दे विल बी फ्रीलांसर्स। ओके, सपोज कीजिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट करना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर्स में आप उनको टारगेट कीजिए जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पेजेस को लाइक किए हुए हो एंड दे आर ग्राफिक डिजाइनर्स। ओके, इस तरीके से। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर अपना इंटरेस्ट फिल कर देंगे। लाइक मैंने जिनको अभी टारगेट किया था जो पेजेस को, वो है मेलचिम्प, इसके बाद GoDaddy is the secondary page, and then Facebook for business, next Neil Patel, and then your story. So these are the pages people have liked on Facebook. Okay, अब यहाँ पर बिहेवियर में हमें उनका जॉब प्रोफाइल्स डाल देना है। तो जॉब प्रोफाइल के लिए आईटी टेक्निकल सर्विसेज है। ओके, तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल्स कई तरीके का आ सकता है। तो मैं अभी सिर्फ लोगों को डेमोग्राफिक्स और उनके इंटरेस्ट बेसिस पर टारगेट करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो बिहेवियर में मैं आईटी और टेक्निकल सर्विसेज भी यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, आईटी और टेक्निकल सर्विसेज। ओके, इस तरीके से। तो ये मेरा एक परफेक्ट सेट ऑफ ऑडियंस बन गया। ओके, अब इससे क्या होगा कि हमारी एडवर्टीजमेंट जब हम लोग रन करेंगे तो सही ऑडियंस के सामने जाकर के सर्व होगा और राइट ऑडियंस को हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर होगी, और इससे फिर हमें जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो काफ़ी अच्छा आएगा।